हेलो बच्चों, UP21 क्लास में सभी का स्वागत है। आज फिर हम लोग मिल रहे हैं एक नई टॉपिक के साथ में, नई वीडियो के साथ में। अभी हाल फिलहाल में एक नई न्यूज आई है कि अब हम लोग बिना इंटरनेट के भी मोबाइल पर वीडियोस देख पाएंगे या बिना इंटरनेट के मूवीज, क्रिकेट वगैरह जो सिनेमा जो है वो हम लोग देख पाएंगे। तो आइए चर्चा करते हैं इस बात पर कि असली मामला है क्या, आखिरकार बिना इंटरनेट के कैसे देखी जाएंगी मोबाइल पर वीडियो। अभी तक बच्चों हम लोगों ने देखा होगा एक व्यवस्था होती थी, एक तकनीक होती थी जिसको हम बोलते थे D2H। क्या बोलते थे? D2H। अगर इसकी बात करें तो इसका मतलब होता है डायरेक्ट टू होम, यानी कि डायरेक्ट सर्विस कहां पहुंच रही थी? आपके घर पहुंच रही थी। अब डायरेक्ट पहुंचने से मतलब है कि कहीं ना कहीं पहले इनडायरेक्ट पहुंचती होगी। तो जब इनडायरेक्ट की बात की जाए तो एक व्यवस्था होती थी, उससे पहले के समय में जितने भी 90s के जन्मे लोग होंगे वो सब बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एक व्यवस्था चलती थी एंटीने और टीवी की व्यवस्था। एक एंटीना लगा हुआ रहता था और उस एंटीने को जो है हिलाना पड़ता था, और हिला करके मान के चलो कि रामायण का सीरियल काफी ज्यादा प्रसिद्ध हुआ करता था उस समय में। और रामायण सीरियल आना शुरू हुआ, अचानक से पता चला कि बंदर आया, पक्षी आया और एंटीना हिला गया और सिग्नल टीवी में आने बंद हो गए। जब बंद हो गए तो जो एंटीना अटैच रहता था टीवी से वो एक केबल के, एक वायर के जरिए रहता था, और उस एंटीना को जो है हमें सेट करना होता था, और उसके बाद हमारी टीवी जो है दोबारा से सिग्नल पकड़ती थी और हमारी टीवी दोबारा से चालू हो जाया करती थी। वो थी इनडायरेक्ट सर्विस। लेकिन उसके बाद एक सर्विस आई जिसको हमने बोला D2H। D2H की बात करें तो D2H में जो रहा वो डायरेक्ट टू होम सर्विस रही। इसमें जो है हमारे लिए एक रिसीवर मिलता था, एक छोटा सा एंटीना मिलता था जिसका संपर्क सीधे सैटेलाइट से दिया गया। यानी बात करें इस D2H के माध्यम से व्यवस्थाएं कैसे चलती थी, इसकी बात करते हैं। तो इसमें क्या होता था, जैसे देख रहे हो आप सब लोग, ये क्या है? रिसीवर है। क्या है? रिसीवर है अपना। और इसमें बात करते हैं, यहाँ पर एक जो है सैटेलाइट लगा हुआ होता था, यानी सैटेलाइट जो अंतरिक्ष में उड़ते रहते हैं, ये सैटेलाइट होते हैं। और क्या करता है, जो कंपनी, यानी कि जो कंपनी टीवी सीरियल बना रही है, ड्रामा बना रही है, जो भी काम कर रही है, मूवीज बना रही है, वो कंपनी क्या करती थी, इस सैटेलाइट के माध्यम से इसको जो है प्रोवाइड कराती थी। अपने एंटीना लगाती थी बड़ा सा, और इस एंटीना से सिग्नल सैटेलाइट पकड़ता था। और सैटेलाइट क्या करते हैं, सैटेलाइट अपने जो सिग्नल है वो अपने रिसीवर तक पहुंचाते हैं। क्या करते हैं? रिसीवर तक पहुंचाते हैं। तो ये सर्विस जो होती थी वो होती थी D2H की सर्विस। कौन सर्विस? D2H, यानी डायरेक्ट टू होम की सर्विस। अब बात यह है कि ऐसा क्या रहा कि लगातार ऐसी व्यवस्था जो रही कि हर कोई व्यक्ति जहां चाहे अपने घर पे एंटीना लगा ले और उसके बाद सर्विस जो है उसकी ले सकता है। उसमें क्या होता है, देखो हम लोग देखते हैं कि जो सूरज है, जो चांद है, वो हमारी सूरज की बात करें तो पृथ्वी से बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी हमारे लिए पूरा दिखता है। कारण क्या है इस चीज का? कारण है उसका ज्यादा दूरी पर होना। सेम कंडीशन जो है सैटेलाइट के साथ में होती है। ये सैटेलाइट क्या करते हैं, ये सैटेलाइट पृथ्वी की उस कक्षा में स्थापित किए जाते हैं जो कि उस निश्चित क्षेत्र के साथ में लगातार क्या करते रहे, चक्कर लगाते रहे। और इसी बात को देखते हुए जो क्या करते हैं, लगातार जब चक्कर लगाते हैं तो इनकी पूरी पकड़ जो है वो उस क्षेत्र में लगातार बनी रहती है। जब लगातार बनी रहती है, उसकी चमक, पकड़ बनी रहती है, तब क्या होता है कि वो सारे जितने भी रिसीवर उसके लगे होते हैं, ये जो रिसीवर है, ये जितने भी रिसीवर पृथ्वी पर या उस क्षेत्र में लगे होंगे, उन सारे रिसीवर पर क्या कर पाएंगे, अपना कांटेक्ट कर पाएंगे। इसीलिए हम अपनी छत पर कितने भी रिसीवर लगा दें, सारे के सारे उससे क्या रहेंगे, लगातार कनेक्ट रहेंगे। ठीक है, ये तो सर्विस हो गई D2H की। D2H के माध्यम से व्यवस्था पहुंचने लगी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ा जाए तो अब जो व्यवस्था आई है वो आई है D2M की। कौन सी आई है? D2M की। पहले फुल फॉर्म की बात करते हैं। देखो अब ये व्यवस्था, इसका मतलब है डायरेक्ट टू मोबाइल। कहां पर? ये सीधे कहां पर पहुंचेगी? मोबाइल पर पहुंचेगी। लेकिन बात ये आती है कि फ्री में कैसे पहुंचेगी। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं कोई सर्विस प्रोवाइडर है वो कुछ ना कुछ चार्ज लेता है। चलो फ्री का एक उदाहरण बताते हैं। एक व्यवस्था चलती है जिसको हम सब लोग बोलते हैं FM के माध्यम से। किसके माध्यम से? FM। क्या FM हम लोग जब अपने मोबाइल में चालू करते हैं, लगाते हैं, तो हमसे कोई चार्ज जाता है? नहीं जाता है ना। क्या करते हैं, हम ट्यून करते हैं और बहुत सारे चैनल अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे सेट होते हैं। यानी मान के चलो जो भी चैनल हैं वो अलग अलग फ्रिक्वेंसी के सेट हैं, और हम जिस फ्रिक्वेंसी पर उसको सेट कर देते हैं अपनी FM को, उसी चैनल के रिसीवर जो है, रिसीवर से सिग्नल आने लगते हैं और उस FM पर जो कार्यक्रम चल रहा होता है वो हमारे मोबाइल में प्रसारित होने लगता है। सेम कंडीशन, सेम टेक्नोलॉजी चलाई जाएगी, वो D2M में चलाई जाएगी। क्या होगा इसमें? इसमें एक ऐसा रिसीवर मोबाइल में टेक्नोलॉजी के माध्यम से लगाया जाएगा जो कि अब विकसित करने की बात करें तो कानपुर IIT जो है वो इस टेक्नोलॉजी का विकास कर रहा है, और सरकार को उसने भी हाल फिलहाल में जो है कुछ नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया है। वैसे वास्तव में ये D2M की घटना ही 1 साल पहले की है, लेकिन जो अभी कानपुर IIT है उसने अपनी नई रिपोर्ट दी है सरकार के लिए, नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया, इसलिए दोबारा में चर्चा में ये आ चुका है।
इसमें क्या किया जाएगा, तो जैसे हम एफएम के एंटीना से रिसीवर लेते हैं, सेम ऐसे ही बहुत सारे सैटेलाइट लगाए जाएंगे और ये सैटेलाइट क्या करेंगे, हमारे मोबाइल की टेक्नोलॉजी से उन सिग्नल को कैच करेंगे। और सिग्नल को कैच करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो इस रिसीवर का क्या करेंगे, काम करेंगे। और इस रिसीवर का काम करने के बाद सरकार क्या करेगी, सरकार जो सर्विस जो सैटेलाइट के माध्यम से पहुंचा रही है, जो सर्विस सैटेलाइट पे पहुंच रही है, वो सारी की सारी सर्विस अब कहां पर आने लगेंगी, वो आने लगेंगी हमारे मोबाइल फोन पर। कहां पर आने लगेंगी, हमारे मोबाइल फोन पर आने लगेंगी। उससे मोबाइल फोन क्या हो जाएगा, हमारा कनेक्ट हो जाएगा। और यही जो सर्विस है, यही जो तकनीकी है, ये क्या कहलाएगी, D2M टेक्नोलॉजी कहलाएगी। और देखो भारत लगातार निरंतर जो है अपने क्षेत्र में क्रांति कर रहा है या बहुत सारे ऐसे नए इन्वेशन कर रहा है, जिसकी वजह से जो है भारत का जो डंका है वो पूरी दुनिया में बजता जा रहा है। और ऐसी एक नई तकनीकी जो है भारत पूरी तरीके से नए लॉन्च करने के प्लान में है, जिसको हम सब लोग किससे जान रहे हैं, D2M के माध्यम से जानते हैं। नई अपडेट मिलते ही फिर आपको खबर की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।